हेलो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए दोस्तों ये प्रश्न है। और दोस्तों ये साइंस का प्रश्न है और ये एनसीईआरटी का निचोड़ है दोस्तों। तो बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों ये आज का क्लास है। तो दोस्तों इस क्लास को मिस मत कीजिए। तो 1 नंबर का प्रश्न है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा? तो मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समान नेत्र की नाभिकीय दूरी है तो 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, समान नेत्र गोलक का व्यास दोस्तों ये व्यास, समान नेत्र गोलक का व्यास होता है, यानी कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। दो 2.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, ए मीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर से होकर जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? तो आंसर है हाइड्रोजन गैस और लोहा होता है आयरन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाढ़ को रोकने के लिए उत्तम विधि है वनारोपण, यानी कि वन को लगाना, वन रोपण। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु निष्कर्षण में निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो कोक का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीने योग्य अल्कोहल है कौन सा है? तो एथेनॉल, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है उसकी कैलोरी मान पर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है तो 1 जोड़ी होता है। 46 गुणसूत्र की संख्या है मानव शरीर में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है जिससे खेत में जो पानी देते हैं? सिंचाई पद्धति नहीं है प्राचीन काल वाला, पारंपरिक में प्राचीन होता है तो ड्रिल प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव कान का श्रवणप्राश होता है तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट प्रश्न है, एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित है। सेरीकल्चर, तो सेरी में होता क्या? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम से संबंधित है, यानी कि रेशम कृषि से। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कृषि से। क्यों संबंधित है? क्योंकि दोस्तों ये सेरी में होता सड़ना, जब कोई भी पदार्थ सड़ते हैं तो गंध देता है। तो आप सोच लीजिए जब रेशम सड़ेगा तो क्या होगा? गंध देगा। तो इसलिए सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम से। पीसी कल्चर किससे संबंधित होगा? मछली से। जब घर पे दोस्तों मछली बनाते हैं तो मसाला अधिक पीसना पड़ता है ना, मसाला अधिक पीसते हैं ना, तो इसलिए पीसी कल्चर किससे संबंधित होगा? मछली से, उसमें मसाला अधिक लगता है, इसलिए पीसी कल्चर संबंधित है। याद रखने के लिए बता रहे हैं दोस्तों, याद रखने का दोस्तों ये ट्रिक है, यानी कि हम दोस्तों जोड़ के पढ़ाते हैं, ज्ञान को जोड़ के पढ़ाना चाहिए। जैसे मछली के लिए हम लोग क्या करते हैं, अधिक मसाला का जरूरत होता है, रेशम सड़ता है तो गंध देता है, इसलिए सेरीकल्चर है। और अंगूर जो है, अंगूर विटीकल्चर संबंधित है। विटी
यानी कि वीटी वृक्ष से रखिएगा, वट वृक्ष से। इसमें देखिए सब्जी फल फूल आ जाएंगे, सब्जी आ जाएंगे कि अंगूर कृषि किससे संबंधित होगा, वीटी कल्चर से। और उद्योग में क्या होता है दोस्तों, उद्योग में कि धुआं होता है, आग का प्रयोग होता है, यानी कि उद्योग होता है, इंडस्ट्रीज जो है उसमें आग का प्रयोग होता है, तो उसका क्या होता है, गर्मी उत्पन्न होता है ना, तो इसलिए इसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जहाँ आग का उपयोग होता है उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो उद्योग में आग का उपयोग होता है, लोहा को पिघलाने के लिए आग का यूज करते हैं, तो गर्म उद्योग है ना, तो इसी कहते हैं हॉर्टिकल्चर। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। वर्षा ऋतु में क्या होगा दोस्तों, खरीफ फसल होगा। वर्षा कब होगा, जब गर्मी का मौसम होगा। गर्मी होगा, गर्मी करेगा तब ना वर्षा होगा। तो ये एक दूसरे से दोस्तों ये सब ज्ञान जुड़ा हुआ है, तो जोड़ के पढ़िए। जब गर्मी होगा तो वर्षा होगा, तो वर्षा होगा तो हम लोग धान का खेती करेंगे। तो खरीफ फसल वर्षा से संबंधित है, तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास का हम लोग खेती करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शरद ऋतु में रबी फसल करते हैं, और रबी फसल के लिए है अक्टूबर। गर्मी का मौसम होगा तो अक्टूबर दिसंबर नवंबर तक रोपे जाते हैं ये फसल को। इस फसल में गेहूँ, 1 नंबर में है गेहूँ, चना, मटर, सरसों का उपयोग करते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को याद रखिएगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को याद रखिएगा। इस धरती पर कितना जल है, 71% जल है, और उस 71% में 2.5% है मीठा जल। मीठा जल को अलवण जल भी हम लोग बोलते हैं। भूमि में जल का रिसाव कहलाता है अस्तदन कहते हैं, अस्तदन, इसको याद रखिएगा, अस्तदन। नेक्स्ट प्रश्न है, भौम जल के भंडार को कहते हैं, क्या कहते हैं, जलभर कहते हैं। भूमि के अंदर जो जल है उसको जलभर कहते हैं। भौम जल के भंडार को जलभर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न दोस्तों हम लोग अभी कर चुके हैं। ये दोस्तों लास्ट प्रश्न है, इसको पढ़ते हैं। कृमि खाद किसको कहते हैं, केचुआ को। केचुआ दोस्तों क्या है, किसान का मित्र है केचुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं। खाद, जो खाद दोस्तों हम लोग उर्वरक शक्ति के लिए छींटते हैं, खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, इस बात को याद रखिएगा। खाद जैव नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट प्रश्न है, कितना हिस्सा पानी है, कितना हिस्सा पानी है, 3/4 भाग क्या है, पानी है, इस बात को याद रखिएगा। 3/4 भाग क्या है, पानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप का जनन अंग कौन सा है, तो पुष्प है, इस बात को याद रखिएगा। बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न निश्चित बनेगा। नर तथा मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है निषेचन। निषेचन होता है तभी जाके बच्चे बनते हैं। बच्चा कैसे बनता है, निषेचन के बाद ही। अंडाणु शुक्राणु का जब निषेचन होता है तभी बच्चा बनते हैं, इस बात को याद रखिएगा। नर मादा युग्मन का प्रक्रम कहलाता है निषेचन कहलाता है, इसको याद रखिएगा। परिपक्वता होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। अंडा किस में विकसित होता है, फल में। पेड़ पौधा का दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं अभी। अंडा किस में विकसित होता है, अंडे ही फल बनते हैं, उसी से बीज होता है ना, फिर दूसरा पौधा होगा ना। नेक्स्ट प्रश्न है, बीजाणु उत्पन्न करने एक पादप जीव है। बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव कौन सा है, वो है डबल रोटी। एनसीईआरटी के अनुसार डबल रोटी नाम का पादप है,
वह जीव उत्पन्न करता है। बीजाणु उत्पन्न करने वाले एक पादप जीव है तो डबल रोटी। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म किसको कहते जानते हैं दोस्तों? पत्थरचट्टा नाम का एक पौधा है जिसको पेट में स्टोन बनते हैं, वो पत्थरचट्टा के पत्ते को पीस कर पीते हैं, ठंडा होता है, पत्ता पीने में ठंडा लगता है, उसी को कहते हैं ब्रायोफिल्म। अपने किस भाग द्वारा प्रजनन करते हैं? पत्तियों से। पत्थरचट्टा का पत्ती को अगर रख दीजिएगा भूमि पर तो वो पत्थर है ना, पत्ता एक पत्ता से 2 पत्ता होगा, 2 से 3 पत्ता हो जाएगा, पत्ते से जड़ निकलना चालू हो जाता है। तो ब्रायोफिल्म अपने किस भाग से प्रजनन करते हैं? पत्ते से। इस बात को याद रखिएगा, ब्रायोफिल्म किस भाग से प्रजनन करते हैं? पत्ते से। तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। इसका एक एक प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं समझे हैं तो दोस्तों वीडियो को फिर से देख लीजिए।